नमस्कार। शनि के राशि परिवर्तन में आप देख रहे हैं, शनि जिन जिन वस्तुओं का कारक होता है, अगर गोचर में वो शुभ होता है तो उन चीज़ों की वृद्धि करता है और कमज़ोर होता है तो हटा देता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, आयु, आजीविका आदि, कल पुर्जे, सिविल इंजीनियरिंग, शीशा कार्य और चमड़े की कारीगरी इत्यादि, इन सब कार्यों को, ऐसे जो भी कार्य हैं, उन सब कार्यों को शनि प्रदान करता है। तो जब शनि शुभ होता है तो इनमें वृद्धि होगी, और शनि जब शुभ नहीं है तो फिर इनसे संबंधित थोड़ी दिक्कतें व्यक्ति को अपने जीवन में होने लगेंगी। राशियों के क्रम में अब राशि का क्रम है तुला। तुला राशि में जैसा कि आप देख रहे होंगे, शनि पंचम भाव में भ्रमण करता है। पंचम में अगर शनि रहेगा तो वो उसकी सीधी दृष्टि एकादश पर रहेगी और तीसरी दृष्टि उसकी सप्तम भाव पर रहेगी तथा द्वितीय भाव पर भी दृष्टि डालेगा। अगर आपकी तुला राशि है या तुला लग्न है तो शुक्र आपका राशि स्वामी या राशि सुआ। तुला का जो शुक्र राशि स्वामी है, शुक्र शनि का परम मित्र है। तो ये एक बहुत अच्छी बात तुला राशि के लिए होती है, अर्थात शनि अच्छा फल देने वाला होगा। दूसरी बात, यहाँ पर कुंभ राशि में बैठ करके शनि स्वराशि का होकर के और त्रिकोण में बैठकर शश नामक महापुरुष योग का निर्माण भी करता है। तो इस प्रकार भी अगर देखें तो शनि दोनों प्रकार से अच्छे फल देने में समर्थ है तुला राशि वालों के लिए। लेकिन जिस प्रकार का अध्ययन करते हैं और विद्वान इसको मानते हैं, खासकर दाक्षिणात्य अध्ययन की दृष्टि से अगर इस गोचर को देखा जाए तो पंचम स्थान का शनि कभी भी अच्छा नहीं होता। वह व्यक्ति को बहुत ही परेशानी प्रदान करता है, बहुत जीवन में दिक्कतें। जब तक शनि की ये पंचम स्थिति, पंचम भ्रमण रहेगा, पंचमस्थ शनि बिल्कुल अशुभ करेगा, व्यक्तियों को दिक्कत करेगा, बर्बादी के कगार पर लाएगा, यहाँ तक कि वो परिवार, संसार और घर के छूटने की नौबत तक आ जाती है। ये अध्ययन शनि के विषय में दाक्षिणात्य करते हैं। तो यहाँ पर तुला राशि में शनि पंचम राशि में ही है, तो आपको ये विचार करना चाहिए। ये वे चीज़ें हम भयभीत करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आपको ये बता रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो निश्चित तौर पर ये देखा जाए कि अगर ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति को विशेष सावधान रहना चाहिए। शनि से संबंधित उपाय आदि करके उसको मनाने की, उसको अच्छा करने का प्रयास करते रहना चाहिए और अपनी आदतें भी बदलना चाहिए। जैसा ही कहा जाता है कि शनि कभी भी उनको परेशान नहीं करते जो न्यायपूर्ण आचरण करते हैं, जो अपने सीधे रास्ते चलते हैं, जिनमें छल कपट की संभावना नहीं होती। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं हैं तो शनि क्या है, न्याय के देवता भी, ये भी कहा गया है। जहाँ पर वो कालपुरुष के विषाद हैं तो वो न्याय के देवता भी हैं। तो जो व्यक्ति न्याय प्रिय है या न्याय से अपने कार्य करता है, उस पर शनि अपना दुष्प्रभाव नहीं करते। तो अपनी आदत बदलें तथा जो शनि से संबंधित उपाय हैं वो करें, तो पंचमस्थ शनि जो है ना, बहुत ज़्यादा आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। तो यदि ये देखा जाए कि शनि क्या क्या करेंगे, तो शनि आपके पुराने मित्रों से विवाद कराएंगे, नए मित्रों का निर्माण करेंगे, और जो नए मित्र होंगे वो लाभकारी भी होंगे। तो थोड़ी उस स्थिति से बचें कि अगर पुराने मित्रों से अगर आप विवाद करेंगे या पुराने पार्टनर्स से विवाद करेंगे तो थोड़ी बहुत हानि तो आपको हो सकती है। इसमें पंचम भाव में शनि बैठा है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए थोड़ी दिक्कतें लेके आएगा, परेशानी करेगा। लेकिन जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि शनि उनके लिए फायदा ही करेगा। और जो आर्थिक स्रोत हैं आपके, उनमें वृद्धि होगी निश्चित तौर पर उसमें शिथिलता भी आ सकती है, थोड़ा सा जो धीमापन आ सकता है आपके जो आय में। तो इसलिए आप बहुत विशेष रूप से सावधान रहें। इसमें एक जो स्थिति है
वो स्थिति आएगी दाम्पत्य जीवन में। ये दाम्पत्य जीवन को कलह, तुला राशि वाले इस समय अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत ही सावधान रहें, उपाय आदि करते रहें, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में कलह होना या विवाद होना, अगर आपका विवाद चल रहा है तो उस विवाद में और ज़्यादा बढ़ाव होना, जैसे आग में घी पड़ जाता है, वैसी स्थिति संभव है। और आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी बढ़ जाएगा, है ना। गुरु आकर के छठे भाव में है और वो भी पाप कर्तरी योग में है, तो वो जो भी पैतृक संपत्ति से संबंधित उनकी द्वादश में दृष्टि भी है, तो गुरु से संबंधित जो कार्य हैं यानी पैतृक संपत्ति आदि है, आपकी स्थायी संपत्ति है, उससे संबंधित विवाद बढ़ सकते हैं या उसकी कुछ हानि हो सकती है। तो इसलिए आप अगर इसमें आप चाहते हैं तो बुध से संबंधित उपाय जरूर करें। अगली आपकी राशि आएगी वृश्चिक। वृश्चिक के अक्षर लिख लिए, तो ना और या इससे संबंधित जो विभिन्न स्वर होंगे, है ना, ना नीनू या यू, तो ये अक्षर जिनके हैं उनकी राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को शनि कैसा फल प्रदान करेगा, तो वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल शनि के शत्रु हैं। अब तात्कालिक स्थिति में देखेंगे, जैसा कि हमने बताया बार बार, है ना, तात्कालिक स्थिति में माने आपकी लग्न आदि में देख करके, लग्न से वो मित्र हैं या शत्रु, दोनों को मिलाने के बाद अगर वो सम हुए तो फिर वो शत्रु का ही काम करेंगे, लेकिन अगर मित्र हुए तो वो समान फल देने में सफल हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर ये देखना चाहिए कि शनि जो है यहाँ सस नामक राजयोग का पुनः निर्माण कर रहा है। शनि केंद्रस्थ हैं और स्वराशि के हैं, सस महापुरुष योग होगा, तो इससे यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी कि व्यक्ति को नई शुरुआत करने में लाभ मिलेगी। नया कोई व्यापार या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनको लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक बात और विचारणीय है, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातकों का चंद्रमा स्वतः नीच का हो जाता है, तो चंद्रमा वैसे ही मलिन रहता है, और वो शनि की स्थिति, जब शनि का गोचर आएगा और शनि से संबंध राशि स्वामी का होगा, तो वो अच्छा फल देने में समर्थ नहीं होता है। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरी एक जो चीज है कि किसी भी ग्रह का गोचर, कुछ एक शुक्र आदि को और बुध को छोड़ करके दो ग्रहों को छोड़ दे, तो सामान्य तौर पर चौथा जो गोचर है वो कष्टदायी ही होता है, परेशानी बढ़ाने वाला होता है। तो यहाँ चौथा स्वामी भी संघर्ष, आपके जीवन के संघर्ष में वृद्धि करेगा और व्यर्थ के तनाव बढ़ाएगा, है ना। और वो क्या करेगा, पुराने मित्रों से अगर राय लेकर के, पुराने लोगों से जो संबंध आपके खराब चल रहे हैं या जो पुराने लोग हैं, पुराने मित्र हैं, उनसे परामर्श ले लेकर जो जो कार्य करेंगे वो आपके ठीक हो सकते हैं। उनसे आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। और ध्यान ये रहे कि जहाँ पर ये व्यापार में वृद्धि करेगा, प्राचीन साथियों से, पुराने पार्टनरों से मिलकर के, वहीं माता के स्वास्थ्य में हानि करेगा। तो ऐसे लोग जिनकी माता अस्वस्थ हैं या माता अभी विद्यमान है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी रखें। और आप व्यर्थ में कोई विवाद पैदा ना करें, क्योंकि चतुर्थ का जो शनि होगा वो नए नए शत्रु भी पैदा करता है, पुराने मित्रों से दूर करता है। अगर पुराने मित्रों से सलाह लेकर के आप कोई काम करते हैं तो आप लाभान्वित हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का चौथा शनि शत्रुओं का, बिना काम के शत्रुओं का निर्माण करता है, तो उनसे हमेशा बच के रहें। और अगर शनि कहीं भी आपके लग्न में शनि और चंद्रमा से युति कर रहा है शनि, तो फिर वो विशेष हानिकारक हो जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
और अब अगली राशि आएगी धनु। धनु राशि एओ भाभी बुधा फाढ़ा और भे इन अक्षरों से जिनके नाम प्रारंभ होते हैं उनकी राशि होती है धनु। तो धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए शनि का फल कैसा रहेगा? शनि इस समय आपके तृतीय भाव पर भ्रमण करेंगे, तीसरे भाव पर। तीसरे भाव के शनि गोचर में अगर तीसरे भाव पर शनि है तो हमेशा शुभ फल प्रदाता होते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले होते हैं। साथ ही यहाँ देखें धनु राशि के राशि स्वामी हैं गुरु, और गुरु जो है वो क्या है, शनि और गुरु समान भाव से देखते हैं। अगर तात्कालिक में शत्रु हुए तो अशुभ फल देंगे, और अगर वो मित्र हुए तो शुभ फल देंगे। लेकिन यहाँ एक बात और विचारणीय है, शनि जो है ना, तो उनके लिए जो गुरु हैं वो बाधक ग्रह होते हैं, और धनु राशि भी बाधक होती है। तो इसलिए गोचर में तृतीय के होने के बाद भी पूरा शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते धनु राशि में। जब तीसरे में आएंगे, लेकिन वो दिक्कत क्या करेंगे, क्योंकि उनकी धनु बाधक राशि है, तो जब भी वो फल देने लगेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाएगी। समय जो है ना, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, आप जब जब जो चाह रहे हैं तब नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति उसमें आपको दिखाई दे सकती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसमें स्त्री और पुरुष का जो गोचर होता है वो समान एक जैसा ही होता है, इसलिए दोनों को ये स्थिति बनेगी। ऐसे जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो स्त्री या पुरुष है ना, लड़का या लड़की हो, उनके लिए ये समय ठीक नहीं रहेगा, मेहनत बहुत होगी, सफलताएं वांछित नहीं मिलेंगी। और विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के जो मामलात हैं आपके धनु राशि वालों को, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके मामले थोड़े, उनकी हालात में सुधार आने लगेगा, और हो सकता है वो कोर्ट कचहरी संबंधित आपके मामले धीरे धीरे निपटने लगे, और विदेश से आपको लाभ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जहां विदेश यात्राएं करते हैं, या ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो विदेश में अध्ययन करने जाना चाहते हैं, उनके लिए भी धनु राशि वालों के लिए ये अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय आपका खर्च भी बढ़ सकता है शनि के कारण। बाकी जो है ना, मिला जुला कर अगर देखा जाए तो शनि का जो, यद्यपि तृतीय है ना, तीसरे शनि है, तो 63 एकादशी शनि की बात कही जाए तो शनि जो है कुछ तो शुभ फल प्रदान करेंगे, पर लगभग समान फल करेंगे, कुछ अच्छा तो कुछ खराब भी होगा। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, है ना, और हमारा जो उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः वो पूरा हो सके। नमस्कार।